इस मूवी की शुरुआत में हम एक एमा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि टॉम के यहाँ रुकी हुई थी। दरअसल टॉम और एमा के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिस बात का एमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो इस अफेयर को खत्म करके वहां से चली जाती है। हालांकि टॉम उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और हमें पता चलता है कल एमा और उसके हस्बैंड की वेडिंग एनिवर्सरी है। नेक्स्ट डे एमा तैयार होकर अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो मार्क के केबिन में उसकी डेस्क पर अपनी एक पुरानी फाइल को देख पाती है, जो कि आज से 10 साल पहले जब एमा एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर थी, तब एक दिन बॉबी नाम के एक चोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। वो तो एमा चाबी उसके आंखों में घुसाकर वहां से किसी तरह से बच निकली थी और ये सब के चलते एमा को बहुत ज्यादा इंजरी आई थी। तब एक केस मिला मार्क को और वहीं पर इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसके कुछ समय बाद एमा ने मार्क से शादी कर ली और बॉबी को 10 सालों के लिए जेल हो गया। और ये मैं बता दूं, मार्क एक बहुत बड़ा लॉयर है। इसी ने ही बॉबी को 10 सालों के लिए जेल में डलवाया था। शायद इसी एहसान के बदले एमा ने मार्क से शादी कर ली, क्योंकि इन दोनों के बीच एक हस्बैंड वाइफ का प्यार हमें देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ से ये दोनों लिफ्ट की मदद से नीचे जा ही रहे थे कि तभी तभी उस लिफ्ट में टॉम आ जाता है, जिसे देख एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बट लिफ्ट में मार्क के सामने वो दोनों ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम मार्क का जूनियर है। इसका मतलब अब तक एमा का चक्कर उसी के हस्बैंड के जूनियर के साथ चल रहा था। खैर, दोनों हस्बैंड वाइफ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद मार्क एमा को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है और तो और वो उस नेकलेस को अपने हाथों से एमा को पहनाता है। एनिवर्सरी को और खास बनाने के लिए मार्क एमा के आंखों में ब्लाइंड फोल्ड बांधकर उसको अपने लेक हाउस में लेकर जाता है, जहाँ पर वो पहले आया करते थे। मार्क ने यहाँ पर पूरा इंतजाम कर रखा था। एमा घर में एंटर करके देखती है, पूरा घर सजा हुआ था और अंदर जाकर एमा एक रूम में अपनी और मार्क की कुछ स्वीट मोमेंट के फोटो टंगी हुई देखती है। उसके बाद मार्क थोड़ा इमोशनल होकर एमा से कहता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका जैसा तुम हमेशा से चाहती थी, लेकिन अब से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मार्क की बात सुन एमा भी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और ये दिन इन दोनों के लिए हैप्पीली बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमा नींद से जागती है तो वो मार्क को अपने पास बैठा हुआ देखती है और वो बहुत खुश थी। बट जैसे ही वो अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करती है तो वो देखती है उसका हाथ मार्क के हाथों के साथ बंधा हुआ था। इसका रीजन वो मार्क से पूछती है, जिसके जवाब में मार्क कहता है, अब तुम असलियत का सामना करो। एमा कुछ समझ पाती इससे पहले मार्क अपनी पिस्तौल निकालकर खुद को गोली मार लेता है। एमा पूरी तरह से मार्क के खून से सन जाती है। ये क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सब सवाल एमा की तरह आप सभी के मन में भी आ रहा होगा। इन सब का जवाब एमा की तरह आप सभी को धीरे धीरे मिलेगा। बस मार्क को इतना पता चल गया होगा कि एमा उसको चीट कर रही है, शायद इसलिए वो सुसाइड कर लिया। बट एमा को उसके मरने का जरा भी दुख नहीं। उसे तो ये चिंता है वो यहाँ से कैसे निकले, इसलिए वो सबसे पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। बट वो इसमें बुरी तरह से नाकामयाब होती है। थक हार कर वो वहाँ रखी लैंडलाइन से पुलिस को कॉल लगाती है, बट वो फोन डेड था। अब एमा उसकी गन उठाती है, बट उस गन में और गोली नहीं थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक गोली थी जिससे मार्क ने खुद को शूट कर लिया। इससे पता चलता है कि ये सब मार्क का एक मास्टर प्लान है। वो शायद एमा से रिवेंज लेना चाहता है। खैर, एमा के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मार्क की बॉडी को खींचते हुए वार्डरूम में जाकर पहुंचती है, जहाँ पर उसकी वेडिंग गाउन रखा हुआ था और उसके पीछे था एक सेब। एमा उस गाउन के सहारे गिरते पड़ते मार्क की बॉडी को नीचे ले जाती है और उसने मार्क की शर्ट पहन ली, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा था। फिर वो दरवाजे के पास जाकर देखती है, दूर दूर तक कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। जो देख वो सबसे पहले अपना फोन ढूंढती है, मगर मार्क ने पहले ही उसके फोन को पानी में डालकर खराब कर दिया था। उसके बाद एमा घर में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट ढूंढती है ताकि वो फ्री हो सके, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। अब क्योंकि वो फ्री नहीं हो सकती, इसलिए उसे उस डेड बॉडी के साथ यहाँ से निकलना होगा और वो उसकी पैंट भी पहन लेती है। उसके बाद वो मार्क की बॉडी को खींचते हुए कार के पास ले जाती है। उस डेड बॉडी को कार में बिठाकर एमा कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट वो कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि मार्क ने इसका इलाज भी करके गया था। उसने कार से सारा फ्यूल निकाल लिया था।
तभी अचानक कार का रेडियो चालू हो जाता है, जहां मार्क उसे ताने देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया उसके लिए तुम मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता था, मगर अफसोस इसके लिए मैं तुम्हारा वो तड़पता हुआ चेहरा देखने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। एमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस बॉडी को घसीटते हुए घर में लेकर जाती है। अंदर आकर वो सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने चेहरे से खून के दाग साफ करने लगती है। इस दौरान एमा अपने गले से मार्क के द्वारा गिफ्ट किया हुआ नेकलेस निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नेकलेस किसी भी हालत में निकलने का नाम ही नहीं लेता। कुछ इस तरह से मार्क ने उसे डिजाइन किया था, वो इतनी आसानी से थोड़ी ना निकल जाएगा। शायद इसके लिए भी मार्क ने कोई प्लान सोचा है। थक हार कर एमा मार्क की बॉडी के साथ औजार की तलाश पर बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां किसी भी तरह का कोई भी औजार नहीं मिलता। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान ने इतनी प्लानिंग की हो वो बेसमेंट में औजार कैसे छोड़ देगा। अब वो नीचे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि नीचे तो वो बहुत आसानी से आ गई, बट इस बॉडी को खींचते हुए ऊपर जाने में उसकी भी मरने लायक हालत हो जाएगी। कोई बार गिरते पड़ते इधर से उधर खींचते हुए वो फाइनली ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हाथ की हालत खराब हो गई थी। वहीं सामने उसे फोटोग्राफ वाला रूम मिल जाता है, जहां पे पहले उसकी और मार्क की फोटो टंगी हुई थी, लेकिन अब वहां पे उसकी और टॉम की फोटो टंगी हुई है। साथ में बॉबी की 10 साल पुरानी एक फोटो टंगी हुई होती है, यानी कि मार्क के प्लान के अनुसार और भी बुरा होना अभी बाकी है। जो सब देखकर एमा परेशान हो ही रही थी कि तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है, जो उस घर की तरफ आ रहा था। जो सुनकर एमा भाग कर जाती है और सबसे पहले दरवाजे को लॉक करती है। तभी टॉम की आवाज सुनकर गेट खोलते हुए वो टॉम को अंदर आने के लिए कहती है। टॉम उससे पूछता है, बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जिसका जवाब देते हुए एमा कहती है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, दरअसल इसने नहीं, मार्क ने बुलाया था। शायद मार्क ने इन दोनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा, जिससे वो एक तीर से दोनों का शिकार कर सके। एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, जिसके जवाब में टॉम कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी, क्योंकि इसने सारा सबूत तुम्हारे एजेंट से बनाया है। के बाद टॉम एमा से कहता है, मार्क ने हमेशा से बहुत ही सारे इलीगल काम किया है और तो और बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़खानी की है, जिस वजह से उसके ऑफिस में रेड पड़ गया है। इसलिए शायद जेल में सड़ने की बजाय मार्क ने सुसाइड करना बेहतर समझा। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी उस घर की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे टॉम पहले भी रास्ते में देखा था। टॉम एमा को घर के अंदर भेजकर खुद इससे हैंडल करता है। गाड़ी से एक आदमी निकलता है, जिसका नाम जिमी है। वो अपने आप को प्लम्बर बताता है और मार्क ने उसे बुलाया था। टॉम उसे पैसे देकर वापस जाने के लिए कहता है, मगर वो वहां से जाने से इनकार करता है। इसका मतलब वो यहाँ पर नल ठीक करने के लिए नहीं, किसी और ही इरादे से आया है। और वो अकेला नहीं था। तभी गाड़ी में से उसका भाई बाहर निकलकर सीधा टॉम को स्टैब करके उसे मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है जिमी का भाई और कोई नहीं, बॉबी है। जी हाँ, वही बॉबी जिसको 10 साल पहले एमा की वजह से जेल जाना पड़ा था, और तो और एमा ने उसका एक आंख भी फोड़ दिया था। अपने मास्टर प्लान के अनुसार मार्क ने जैसे तैसे करके बॉबी को जेल से निकाला, ताकि वो बाहर आकर एमा से बदला ले सके और साथ ही टॉम का काम भी खत्म कर सके। मगर जिमी तो यहाँ पर सिर्फ डायमंड चुराने के लिए आया था, वो कोई किलर नहीं है। लेकिन बॉबी के सिर पे बदले का भूत सवार था। वो किसी भी हालत में एमा को छोड़ेगा नहीं। वो दोनों वही घर की तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान एमा चुपके से पास वाली शेड में पहुंच जाती है, जहां पर एक बोट रखा हुआ था, बट बोट का कोई काम नहीं, क्योंकि लेग जमा हुआ था। लेकिन उसका आंचर काम आ सकता है, जिसकी मदद से वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर जिमी पहुंच जाता है, जो देख वो वहीं पर छुप जाती है। और जिमी मार्क का डेड बॉडी देखकर बौखला जाता है। फिर वो वहां से भागकर जल्दी से बॉबी को बुला लाता है। जब वो बॉबी को लेकर उस शेड में जाता है, तब तक एमा फ्री हो चुकी थी। उस डेड बॉडी को देखकर बॉबी कहता है, ये तो वही आदमी है जिसने हमें हायर किया था। जो सुनकर जिमी कहता है, जब हमें यहाँ पर बुलाने वाला ही मर गया तो काम करने या ना करने से क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए हमें डायमंड लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बॉबी को हीरे के साथ साथ रिवेंज भी चाहिए,
और वैसे भी सेब का कॉम्बिनेशन मार्क और एमा के अलावा किसी और को पता नहीं होगा, और अभी तो मार्क मर चुका है, तो बचा कौन? सिर्फ एमा। इसलिए उसको पकड़ना जरूरी है। और एमा भी वहीं छुपकर उन दोनों की बात सुन रही होती है। उनके वहां से जाने के बाद एमा अपने पैरों पे पट्टी बांधती है ताकि चलने में थोड़ी आसानी हो, और तभी उसको एक फ्यूल टैंक मिल जाता है। एमा फ्यूल टैंक लेकर उन दोनों से बचते बचाते कार के पास पहुंच जाती है। वो कार में फ्यूल डालना शुरू करती है कि तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है। उस फ्यूल टैंक को देखकर बॉबी समझ जाता है कि एमा भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो सबसे पहले गाड़ी की टायर को पंक्चर कर देता है। दूसरी तरफ एमा बॉबी से खुद को बचाते हुए बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन बॉबी वहाँ पर भी पहुंच जाता है। जो देख एमा सीढ़ी के सहारे घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन घर में जिस जगह बेसमेंट का दरवाजा खुलता है वहाँ से जिमी मार्क की बॉडी को लेकर आ रहा था। अब एमा बुरी तरह से फंस चुकी थी। नीचे से बॉबी उसकी तरफ बढ़ रहा था, ऊपर से जिमी उसकी तरफ आ रहा था। एमा के सामने सिचुएशन ऐसा आ गया, आगे कुआं तो पीछे खाई। कुछ ही सेकंड में एमा पकड़ी जाने वाली थी। कार का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनते ही दोनों एमा को पकड़ने के लिए कार की तरफ भाग जाते हैं। अलार्म एमा ने ही बजाया था क्योंकि चाबी उसी के पास है। अब ये ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगी क्योंकि वो दोनों समझ जाते हैं कि एमा घर में ही है। यहाँ एमा टॉम की बॉडी को देखकर काफी दुखी होती है। जब वो दोनों घर में आकर देखते हैं टॉम के जूते गायब थे, यानी कि एमा यहाँ से भागने की तैयारी में है। इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर एमा को ढूंढने लगते हैं। जिमी नीचे और बॉबी एटिक में ढूंढ रहा था। वो दोनों एमा को ढूंढ ही रहे थे कि तभी एमा बाहर निकलकर बॉबी के ऊपर हमला कर देती है। जब जिमी बॉबी को देखने के लिए जाता है तब एमा उसको भी मारकर एक रूम में बंद कर देता है। उसके बाद एमा टॉम की चाबी उठाकर उसके कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे बॉबी भी वहां पर पहुंच जाता है। तब तक एमा ने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ बता पाती बॉबी उससे फोन छीन कर फोन तोड़ देता है। मगर फिर भी पुलिस यहाँ पर चेक करने के लिए जरूर आएगी, इसलिए अब उन दोनों को जल्द से जल्द उस सेफ को खोलना पड़ेगा। फिर बॉबी एमा को मारकर बेहोश कर देता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को फिर से मार्क के हाथों के साथ बंधा हुआ पाती है। बॉबी उससे लॉकर का कॉम्बिनेशन पूछता है, मगर असलियत में उसे भी लॉकर का कॉम्बिनेशन नहीं पता था। जो देख बॉबी अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि लॉकर का पिन जरूर वही होगा जब एमा और मार्क पहली बार मिले थे। बट एमा उस डेट को बताने से साफ इनकार करती है। इस बात से बॉबी बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और चाकू लेकर एमा को मारने की कोशिश करता है। जो देख जिमी उसे ऐसा करने से रोकने की नाकामयाब कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसको धक्का देकर साइड में फेंक देता है। तभी जिमी को मार्क का गन मिल जाता है, जिसे दिखाकर वो बॉबी को रोकने के लिए कहता है। के बाद वो एमा को भी फ्री कर देता है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो हीरे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर एमा उन्हें कोड बता देती है। उसके बाद बॉबी मार्क की उंगलियों का थंबप्रिंट लेकर फाइनली उस सेफ को खोल देता है, जिसमें कोई डायमंड नहीं बल्कि एक सौ रखा हुआ था, जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि जो हीरे तुम ढूंढ रहे हो वो उसके दिल के पास है। बॉबी को समझने में देर नहीं लगती। मार्क उसी नेकलेस की बात कर रहा था जो नेकलेस एमा ने अपने गले में पहना हुआ था। जिमी तरह तरह के टूल्स ट्राई करता है उस नेकलेस को एमा के गले से निकालने की, मगर वो इसमें बुरी तरीके से नाकामयाब होता है क्योंकि मार्क ने उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है वो निकलेगा ही नहीं। इसीलिए तो उन्हें 100 दिया गया है ताकि वो लोग उसके गले को काट कर नेकलेस को निकाल ले। बॉबी को इस बात पर कोई एतराज नहीं, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ हीरे चाहिए। वो जिमी से गन छीन कर एमा को शूट करता है, बट हम सब जानते हैं वो गन खाली है। जो देख वो एमा को अपने हाथों से मारने लगता है, मगर जिमी उसे रोकने की नाकामयाब कोशिश करता है। इसी हाथापाई के बीच जिमी मारा जाता है। अपने भाई को मरा हुआ देख वो भी गुस्से से पागल हो जाता है और इसके लिए वो एमा को दोषी ठहराता है। फिर वो एमा को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी एमा फाइट बैक करके बड़े ही चालाकी से बॉबी के हाथ को मार्क के हाथों के साथ बांध देती है। उसके बाद एमा जल्दी से भागकर कार के पास पहुंच जाती है। फिर वो कार स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। इसी जल्दबाजी में वो टॉम की कार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। तभी उसके सामने बॉबी आ जाता है। जो देख वो बॉबी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है। इस चक्कर में वो इस कार को और खुद को चलने लायक नहीं रखती
सकती तो उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है ऐसे ही झील को पार करना, और वो ऐसा ही कर रही थी। बदले की आग में जलता हुआ बॉबी उसके पास पहुंचकर एक बार फिर से उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तब एमा उसी के चाकू से उसके सीने में स्टैब करती है। इसी हाथापाई में वहाँ बर्फ टूट जाता है। मार्क की बॉडी पानी के अंदर गिर जाता है और वो खींच रहा था बॉबी को और बॉबी खींच ले जाता है एमा को। इसी तरह तीनों पानी में डूबने लगते हैं। एमा बॉबी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है बट बॉबी उसको बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए था। मगर एमा के पास था चाकू, तो वो उसी चाकू से बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है, जिस वजह से बॉबी गहरे पानी में समा जाता है। लेकिन एमा के लिए अभी मुसीबत टली नहीं थी क्योंकि पानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। देखते देखते वो जगह पूरी तरह से शांत हो जाता है। तभी एमा चाकू के मदद से बर्फ को तोड़कर पानी से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। अब शायद एमा को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कुछ इस तरह से एमा की नाइटमेयर के साथ साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए। あらあら、さようなら。